नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको करवा चौथ की कथाएं सुनाने जा रहे हैं। तो कथा पूरा सुनिएगा, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना कीजिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। तुंगभद्रा नदी के पास देवी करवा अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए थे, तो वहां उन्हें एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। करवा के पति उन्हें पुकारने लगे। आवाज सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची, तो उन्हें देखा कि मगरमच्छ उनके पति के मुंह में पकड़कर नदी में ले जा रहा था। यह देखकर तुरंत ही करवा ने एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा का अस्तित्व इतना मजबूत था कि वह कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी थी, मगरमच्छ और करवा के पति दोनों के ही प्राण संकट में थे। फिर करवा ने यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि वह उनके पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड दे दे, लेकिन यमराज ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है, तो वो उन्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकते, लेकिन उनके पति की आयु शेष नहीं थी। यह सुनकर करवा बेहद क्रोधित हो गई। उन्होंने यमराज को श्राप देने को कहा। उनके शाप से डरकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। साथ ही करवा के पति को जीवन दान दे दिया। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु से मुख से निकाला था, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का था। इसके चलते ही यमराज सावित्री के प्रति के प्रमाण अपने साथ नहीं ले जा पाए। आइए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। महाभारत काल में जब एक समय पांडव अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए और काफी समय तक नहीं लौटे, तो द्रौपदी चिंता में डूब गई। उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तो उन्होंने तुरंत दर्शन देकर उसकी चिंता का कारण पूछा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि करक चतुर्थी को निर्जल व्रत करके यह कथा सुनी जाती है। किसी समय स्वर्ग से भी सुंदर शुक्र प्रस्थम नाम के नगर में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्ति वीरवती नाम की एक सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से किया गया। वीरवती के सभी 7 भाई विवाहित थे। जिस दिन करवा चौथ का व्रत आया, तो वीरवती ने भी अपनी भौजाइयों के साथ व्रत किया। द्रौपदी बाद श्रद्धा भाव से कथा सुनी और फिर अर्घ्य देने के लिए चंद्रमा देखने की प्रतीक्षा करने के लिए, मगर इस बीच दिन भर की भूख प्यास से वह व्याकुल हो उठी, तो उसकी सारी भाभियां ने यह बात अपने पतियों से कही। भाई भी बहन की पीड़ा से द्रवित हो उठे और उन्होंने जंगल में एक वृक्ष के ऊपर आग जलाकर आगे कपड़ा तानकर नकली चंद्रमा सा दृश्य बना डाला
और घर आकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। तो बहन ने नकली चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, मगर उसका व्रत नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से खंडित हो गया। और जब वह ससुराल लौटी तो पति को गंभीर बीमार और बेहोश पाया और वह उसी व्यवस्था में साल भर के लिए बैठी रही। अगले वर्ष जब इंद्रलोक से इंद्र पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर करवा चौथ का व्रत करने आई और वीर पति ने इस दुख का कारण पूछा, तो इंद्राणी ने कहा कि गत वर्ष तुम्हारा व्रत खंडित हो गया था, इस बार तो इसे पूर्ण विधि से व्रत कर तेरे पति ठीक हो जाएंगे। वीरवती ने पूर्ण विधि से व्रत किया तो उसके पति फिर से ठीक हो गए। एक और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय देवताओं तथा दैत्य के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की पराजय होने लगी तो कुछ देवता ब्रह्मा जी के पास गए और विनय करके कहा कि विजय प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यदि तुम्हारी रक्षा के लिए आपकी पत्नियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूर्ण विधि से व्रत करें और रात्रि को चंद्रोदय होने पर उसे अर्घ्य देकर भोजन करें तथा दिन में गणेश पूजा करें, तो आपकी पत्नियों का सुहाग अटल रहेगा और आप सबकी दीर्घायु होगी। यह आदेशानुसार सुनकर देव स्त्रियों ने पूर्ण विधि से निर्जल रहकर व्रत किया। दिन में गणेश जी की पूजा की, रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देकर भोजन पान किया, तो इस व्रत के प्रभाव से देवताओं की रक्षा तथा विजय हुई। उस समय से भी यह व्रत प्रचलित कहा जाता है। आइए सुनते हैं करवा चौथ की तीसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने की आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह खाना चंद्रमा देखकर ही और अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने से वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल गया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाता है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आते हैं। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी सभी भाभियां उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्हें ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार
नहीं होने देगी। वह अपने सतीत्व के लिए उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली घास को वह एकत्रित करती है। एक बार बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी की आग्रह करने लगती है और चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है, तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अंत उसकी पत्नी ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे, उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने की आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खटोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसके मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।